आज इस वीडियो में एडमिशन चैप्टर की जो कैपिटल एडजस्टमेंट है उसे कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम इसमें ले रहे हैं टीएस केवल 2019 88 क्वेश्चन। ए बी पार्टनर हैं, 3:1 का रेशो है। सी को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए और सी को 60,000 रुपए लेके आने हैं कैपिटल के। और कहा है कि पूरी कंपनी की जो गुडविल है वो 24,000 रुपए है। लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू 65,000 की हो गई है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 60 की हो गई है। प्रोविजन हमको पता लगा कि 400 हमने ज्यादा बना रखा है डाउटफुल डेट्स पर, जिसकी जरूरत ही नहीं है। और 1200 रुपए के ऐसे क्रेडिटर हैं जो हमसे पैसा लेना ही नहीं चाहते और कहते हैं कैपिटल की एडजस्टमेंट करो। और अगर किसी के पैसे कुछ फालतू हैं या कम हैं तो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करो, कैश के थ्रू नहीं। ठीक है जी, इसे करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाय बैलेंस बीडी। इनका क्या बैलेंस है? 50-80। इसके बाद वो लेकर के आता है नया पार्टनर 60,000 रुपए कैपिटल और अपने प्रीमियम का शेयर। हालांकि उसने ये नहीं लिखा है कि लेके आया है कि नहीं लेके आया है, उसने ये बोला जी 24,000 रुपए पूरी कंपनी की गुडविल है। ठीक है, उसका शेयर कितना है? अगर सीज पूरी कंपनी गुडविल अगर 24,000 की है, वो 1/4 शेयर के लिए आता है तो उसका शेयर कितना हो गया? 6,000। इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 में हम बांटेंगे तो 4,500 और 1,500 ए बी को मिलेगा। ओके, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 4,500 और 1,500 इनको मिल गया दोनों को उस प्रीमियम में से। तो ये क्वेश्चन में इसे लिखा नहीं है कि वो लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे लेके आ रहा है जब तो क्लियर ना बोले कि नहीं लेके आ रहा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कैश। भाई कैश कंपनी में कितना था? कंपनी में कैश 10,000 रुपए था और ये कितना लेके आया? 60 और 6,000 ये, तो 66,000। तो आज कैश कंपनी में कुल कितना हो गया? 76,000। इसके बाद हम नीचे एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं। कहता है लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड 65,000। भाई पहले कितनी थी लैंड एंड बिल्डिंग? 40 की। तो हमको तो प्रॉफिट हो गया 25,000 का और आज हमारी लैंड एंड बिल्डिंग 65 की हो गई 40 से। कहता है प्लांट एंड मशीनरी 60 की हो गई, पहले थी 70 की, ये तो लॉस हो गया। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में 10,000 का लॉस हो गया क्योंकि जो चीज आपकी 70 की थी वो 60 की रह गई। तो प्लांट एंड मशीनरी हो गई हमारी 60,000 की। इसके बाद बोलता है प्रोविजन जिसकी 400 की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, तो हमारे जो डेटर्स हैं, डेटर्स पहले थे हमारे 35,000 के और 400 रुपए के प्रोविजन की जरूरत नहीं है। हमारा पहले प्रोविजन कितना था? 1,000 रुपए। 1,000 में 400 की जरूरत नहीं है, इसका 600 की जरूरत तो है, इसको लेस करो। टू प्रोविजन 600, 34,400 के डेटर्स बचे और हमको यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में 400 रुपए का प्रॉफिट हो गया क्योंकि हमको ये बच गए। अब हमको ये डूबेंगे नहीं हमारे पैसे। 1,200 रुपए के क्रेडिटर की हमें पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है भाई, क्रेडिटर्स हमारे थे पहले 70 के, तो आज कितने ही देने हैं हमें? सिर्फ 68,800। क्यों? 1,200 तो हमें देने नहीं है। बाय क्रेडिटर्स 1,200 रुपए। ओके, इसके बाद और अब देखते हैं एसेट्स में कुछ नहीं है क्योंकि अगर गुडविल होती तो उसको राइट ऑफ करना होता है। इधर प्रॉफिट एंड लॉस होता है या प्रॉफिट लॉस सस्पेंस होता है तो भी राइट ऑफ करते। और रिजर्व लायबिलिटी साइड में दिया है तो जनरल रिजर्व अकाउंट को हम बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो 3:1 का रेशो, 3:1 का रेशो ये हो गया 7,500 और 2,500। इसके बाद बस अब हम पहले रिवैल्यूएशन अपना कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे आ गए भाई 26,600, 26,600।
इस प्रॉफिट को, जो भी प्रॉफिट हमारा आता है, ट्रांसफर करना है हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये आया हमारा 16,600, जिसे 3:1 ओल्ड रेशियो में अगर हम बांटते हैं तो 12,450 और 4,150 ये बढ़ गया। ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल में। रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब कि प्रॉफिट 12,450, 4,150। ओके, चलो जी, अब बात ये आती है, अभी क्वेश्चन में कहता है कि कंपनी एडजस्ट करना चाहती है अपनी कैपिटल। अब एडजस्टमेंट कर लेते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहता है वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। भाई न्यू पार्टनर कितना लेके आया है, वो लेके आया है 60,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मतलब सी के आने के बाद जो अब नई फर्म है वो कितनी हो गई? 60,000 अगर ये लेके आता है 1/4 के लिए, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 2,40,000। इसको हमने बांटना है न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो में बांटना है। अब सोचो कि ये जो पार्टनर है इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 3:1, 3:1, और ये कितने शेयर के लिए आया है? 1/4 के लिए। तो रिमेनिंग कितना बचा भाई? 3/4। अब 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 3 + 1 4। तो ये हमारी आ गई न्यू रेशियो। कुल मिलाकर बात ये है कि टोटल यूनिट ऑफ प्रॉफिट्स कितने हैं? 16। तो यहां पर अगर इसे हम बांटेंगे न्यू रेशियो में, जो कि है हमारी 9 3 4, तो 16 से डिवाइड किया, 15,000 का एक यूनिट आ गया। अब ए की, बी की, सी की कैपिटल क्या होनी चाहिए? 15 × 9 1,35,000 इसके होने चाहिए। 15 × 3 45,000 इसके होने चाहिए। 15 × 4 60 इसके होने चाहिए, और इसके हैं। अच्छा, तो ये इनकी कैपिटल होनी चाहिए, इसको हम यहाँ लिख देते हैं भी, जो होनी चाहिए। बैलेंस सी डी 1,35,000, 45,000, 60,000। अब बात यह है कि ये कंपनी में एक पैसे लगे हुए हैं, अभी है, और ये होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं इसके तो करीब करीब 50, 60, 70 के आसपास ही हैं, और होने चाहिए 135। कम है ना, इससे पैसे हमें मंगाने पड़ेंगे। लेकिन वो कैश के थ्रू एडजस्ट नहीं कर रहा है, इसको करंट के थ्रू कर रहा है। ठीक है, तो बाई एज करंट अकाउंट, तो हम यहां डिफरेंस इसका ले लेते हैं, वो आ गया 60,550। ओके, इसके बाद हम देखते हैं बी का। बी के 80 या 82-83,000 के आसपास हैं, लेकिन होने चाहिए सिर्फ 45। इसके तो बहुत ज्यादा पैसे पड़े हुए हमारे पास। हम टोटल कर लेते हैं 50 88,150 इसके अभी हैं फिलहाल, लेकिन होने चाहिए सिर्फ उसके 45,000। इसका मतलब उसके 43,150 फालतू पड़े हुए। इनको भी हम पैसे को अगर कैश के थ्रू कर रहे होते तो वापस करते टू कैश, लेकिन हम उसको भी करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, अब बात ये आती है कि ये जो करंट अकाउंट है ये कहां जाएंगे भाई? ये किस साइड में? डेबिट है, तो ये लायबिलिटी में जाएगा सीधा बिल्कुल। बीज करंट अकाउंट 43,150, और ये जो है क्रेडिट साइड में है, तो ये सीधे नीचे असेट्स में जाएगा। इज करंट अकाउंट 60,550। ठीक हो गया। अब बाकी जितनी भी चीजें बची हुई हैं, जिनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, वो एज इट इज डाल देते हैं। देखते हैं कितनी बची हुई चीजें। लायबिलिटी साइड में कैपिटल देखो क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A B C 1,35,000, 45, 60, 2,40,000।
कैपिटल हो गई हमारी, रिजर्व हम बांट चुके हैं, क्रेडिट हम लिख चुके हैं, बस उधर कुछ नहीं आएगा। अब जो है साइड में देख लेते हैं। लैंड बिल्डिंग हम लिख चुके हैं, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक रह गया है। स्टॉक 30 था तो यहाँ भी 30 ही रहेगा, कोई इसमें चेंज है ही नहीं। इसके बाद डेटर्स हम कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट 26,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट 26,000, ठीक है जी, बस। तो अब हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब इसका हम टोटल कर देते हैं। तो यहां पर टोटल आ गया 3,51,950, 3,51,950। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, अगर उसके हमें लेजर बनाने हैं तो लेजर ऐसे बनेंगे। लेजर मतलब जहां अकाउंट हो, अकाउंट और अकाउंट इन दोनों को हम लेजर बोलते हैं। ये लेजर में नहीं आती, तो बैलेंस शीट है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपसे वो जर्नल एंट्री और आपसे बैलेंस शीट मांगता है। अगर जर्नल एंट्री करनी होगी तो हम कैसे करेंगे, ये देख लेते हैं इसकी। तो अब इस क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। देखो जी, सबसे पहले नया पार्टनर क्या लेके आया है, कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम टू इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। भाई 6,000 था, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो जो कि 3:1 थी, अगेन उसी में बट गया, ये एंट्री आ गई। तो सबसे पहले हमने ये कर दिया। अब रिवैल्यूएशन शुरू कर देते हैं। रिवैल्यूएशन में लैंड एंड बिल्डिंग, देखो हमने ये भी कहा था, वैसे यहां से भी कर सकते हो कि यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग क्या है आपकी, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 25,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी आपकी डेबिट में आ गई थी, लॉस हो गया, तो लॉस के लिए रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 10,000 रुपये। इसके बाद कहता है हमको प्रोविजन की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, हमें प्रॉफिट हो गया। प्रोविजन किस नेचर का होता है, प्रोविजन क्रेडिट नेचर का होता है। उसे जितना भी कम करना है या खत्म करना है, डेबिट करके करेंगे। तो हमें कितना कम करना था, सिर्फ 400, तो हमने 1000 में से सिर्फ 400 डेबिट कर दिया, वो कम हो गया। इसके बाद हमारे क्रेडिटर भी हमको 1200 रुपये हमसे वो पैसा लेने वाले नहीं है, तो क्रेडिटर भी किस नेचर का होता है, क्रेडिट नेचर का होता है। उसको भी डेबिट किया हमने, जितने वो पैसा नहीं लेना चाहते उसी से डेबिट करके कम हो गया। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना रुपए, 1200 रुपये। इसके बाद हम देखते हैं हमको प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट किस साइड शो किया हुआ है उसने, डेबिट साइड में, तो इसके लिए क्या करो, रिवैल्यूएशन को डेबिट करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितने रुपए थे वो, 16,600, 12,450, 4,150, ठीक है। तो ये तो इसकी एंट्री हुई। अब आ जाती है पार्टनर्स कैपिटल में। अब देखो, एक था पार्टनर्स कैपिटल में जनरल रिजर्व बटेगा, तो जनरल रिजर्व किस नेचर का है, अगेन क्रेडिट नेचर का है, क्योंकि लायबिलिटी साइड में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपये का जनरल रिजर्व था, 7,500, 2,500 करके ये बढ़ गया। इसके बाद कैपिटल अकाउंट में और कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, अब बस रह गई थी वो एडजस्टमेंट वाली। अब एडजस्टमेंट में देखो, जो बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी की कब कोई एंट्री नहीं होती है, बस वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। हमको जो करंट अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर किया था वो कर देते हैं।
अब सोचो, जो करंट अकाउंट था वो हमने, ये किधर आया था, इसके क्रेडिट साइड में, सॉरी डेबिट साइड में, किसके, बी के अकाउंट में। तो यहां बी को, कैपिटल को डेबिट करते हैं, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट, कितना, 43,150। इसके बाद ये ए का करंट अकाउंट किस साइड था, ये क्रेडिट साइड, तो इसको करंट अकाउंट को, वो कैपिटल अकाउंट को, उसको हम क्रेडिट करते हैं, क्या, एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, 60,550 ये हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज की इस तरह से होगी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं टीएस ग्रेवर का 101। कल्पना एंड कनिका वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 ऑन 1 April 19 दे एडमिटेड करुणा एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। और कहता है कंपनी के पास कैपिटल थी कल्पना और कनिका की 4,80,000, 2,10,000 रिजर्व भी था 60,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना रखा है इन्होंने 1 लाख के। कल को कोई अगर क्लेम आ गया, वर्कर्स का एक्सीडेंट हो गया, कोई उन्होंने क्लेम मांगा तो हम उसमें से पे कर देंगे। खैर, क्रेडिटर भी है 90 के, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी एसेट साइड में। अब नीचे एडजस्टमेंट पे आते हैं। हाँ, तो कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, द वैल्यू प्लांट बी इंक्रीज्ड बाय 60,000, करुणा विल ब्रिंग 80,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिटरमाइंड 60,000। और कहता है करुणा विल ब्रिंग इन कैश एज कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। यहां पे कहता है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो यहां हम एडजस्टमेंट करेंगे, ये दूसरे टाइप की एडजस्टमेंट होगी। मतलब कि यहां पर नए पार्टनर की, न्यू पार्टनर की कैपिटल की एडजस्टमेंट पुराने पार्टनर की कैपिटल के बेस पर होगी। जबकि पहली दो जो एडजस्टमेंट हमने की थी पिछली वीडियो में और अभी जो पहला क्वेश्चन किया है, यहाँ पर न्यू पार्टनर के बेस पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट हुई है। लेकिन अब यहाँ पर उल्टा बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहता है कि 1/5 लेके आएगा टोटल कैपिटल का। उसने ये दिया ही नहीं है कि वो कितना कैपिटल लेके आ रही है। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका बीडी लिख देते हैं, बाई बैलेंस बीडी। तो इनका है 4,80,000, 2,10,000, 4,80,000, 2,10,000। हाँ, कौन कौन है जी, कल्पना, कनिका और करुणा। कल्पना, कनिका और करुणा। ठीक है, तो 4,80,000 और 2,10,000 कल्पना की और कनिका की कैपिटल थी। और करुणा कैश तो लेके आएगी भाई, कैपिटल का कितना लेके आएगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हाँ, प्रीमियम तो लेके आ रही होगी आज ये, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना, कहता है कि गुडविल जो है पूरी कंपनी की दी है इसने, पूरी कंपनी की नहीं दी है। ये कहता है 80,000 वो लेके आएगी अपना शेयर। ठीक है, तो 80,000 लेके आएगी, उसे क्या करेंगे हम, ओल्ड रेशो में ही बांट लेंगे। तो यहां पर ये आ जाता है आपका 48,000 और 32,000, एक यूनिट 16,000 का इसका है। प्रीमियम हो गया जी, कैपिटल हम लिखेंगे बाद। अब हम नीचे सीधी अब देखते हैं लायबिलिटी साइड में, देख लेते हैं। रिजर्व दिया हुआ है इसका 60,000 का, तो रिजर्व भी ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट 36,000, 24,000, इसको भी 3/2 में हमने बांट दिया। इसके बाद कहता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इसने दिया है कि 1 लाख का हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड है और नीचे जो लायबिलिटी डिसाइड हुई थी वो 60 की। तो कहता है कि क्लेम जो है हमारा वो 60,000 का आ गया है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 60 का। भाई 60 का अगर क्लेम आ गया है तो 40 की तरफ जरूरत नहीं रही, तो 40 को तो आज ही बांट लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड किस रेशो में, 3:2, तो 24,000 और 16,000 इनको इसको ये बांट लेंगे।
ओके, अब आ जाती है बात, अब नीचे एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं हम। कहते हैं वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाई 20%। 2,10,000 की हमारी बिल्डिंग थी, वो 20% से बढ़ गई है। तो बाई बिल्डिंग फायदा हो गया हमको ये कितना, 20 लाख, तो 42,000 आ गए। अब हमारी लैंड एंड बिल्डिंग कितनी हो गई, 2,52,000। इसके बाद बोलता है वैल्यू प्लांट इंक्रीज्ड बाई 60। तो प्लांट पहले 270 का था, 60 से और बढ़ गया, ये भी फायदा हो गया। बाई प्लांट 60,000, और प्लांट आज कितने का बचा, प्लांट पहले था 270 का, 60 होगा 3,30,000 का टोटल हो गया। इसके बाद बोलता है 80,000 गुडविल लेके आएगी, वो हम बांट चुके हैं, कंपनसेशन भी हो चुका है। अब यहाँ एडजस्टमेंट करते हैं। चलो जी, सबसे पहले रिवैल्यूएशन वगैरह हम अपना कंप्लीट कर देते हैं। 1,02,000, 1,02,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, कल्पना और कनिका। 3:2 की रेशो में ये आ गया 40,800 और 61,200। इस प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर कर देते हैं बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 61,200 और 40,800। अब आ जाती है बात हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट की। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि यहां पर हमको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, उसके लिए जो बैलेंस सीडी है वही आएंगी। तो यहां पर हम पहले इनके बैलेंस सीडी लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां कैपिटल एडिशन करते हैं। देखो ये कहता है कि कल्पना, कनिका, इनकी कैपिटल थी हमारी 6,49,200 इसकी और 3,22,800 कनिका की। तो 6,49,200 और 3,22,800 कुल मिलाकर के ये हमारा होता है 9,72,000। देखो भाई, अगर ये जो नई पार्टनर है करुणा 1/5 शेयर के लिए आती है, तो इसका मतलब पूरी कंपनी के प्रॉफिट के कितने हिस्से होने वाले हैं, 5, जिसमें से एक वो ले लेगी 5 में से, तो कितने बचेंगे रिमेनिंग शेयर, 4/5। इसका मतलब ये 4/5 शेयर है वो किसका है, वो कल्पना और कनिका का है। और यही 4/5 शेयर जो कल्पना और कनिका का है वो ही क्या है, दोनों का मिला करके 9,72,000 ये आपकी टोटल कैपिटल है, किसकी, कल्पना और कनिका की। हमें नहीं मालूम कि वो कितना लेके आने वाली है करुणा, लेकिन ये मालूम है कि जो टोटल कैपिटल कंपनी की रही होगी उस कैपिटल का 1/5 लेके आने वाली है। ठीक है जी, हमको ये तो मालूम नहीं है कितनी है टोटल कैपिटल, लेकिन टोटल कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, जैसे बोलता है कि 40,000 रुपए सी लेके आता है 1/4 शेयर के लिए, तो ठीक है, अगर 1/4, क्योंकि ये जो है 40,000 कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1/4 शेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हमें फुल निकालना हो तो क्या करते हैं हम, 40,000 का 4/1 कर देते हैं, 1,60,000। अब देखो जब इसका 1/4 निकालोगे तो अगेन 40,000 ही आने वाला है। ठीक है, तो हमको ये देखना होता है कि जो अमाउंट है वो किस रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमें फुल निकालना है तो उसी से उसको डिवाइड कर देते हैं, फुल निकल जाता है। अब बात यह है कि जैसे हम सी के शेयर को उसी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रेसिप्रोकल करते थे जो टोटल कैपिटल निकल आती थी, ऐसे ही ये जो कैपिटल है, जो ए बी की कैपिटल है, यस, ये जो है आपकी कल्पना और कनिका की कैपिटल है, ये टोटल कैपिटल कितना है, 4/5। क्यों, क्योंकि वो अगर 1/5 के लिए लेके आएगा तो जो 4/5 है वो कंपनी में किसका होना चाहिए, दोनों का आना चाहिए, वो ये रहा। तो इससे हम निकालेंगे क्या, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, टोटल
कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो 9,72,000 का 5/4, ठीक है। तो इससे क्या निकलाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, जो कि आ जाएगी 12,15,000। इसका मतलब पूरी कंपनी की जो कैपिटल है वो 12,15,000 है, उसका 4/5 9,72,000 है। तो करुणा की कैपिटल कितनी हुई भाई? करुणा कैपिटल 12,15,000 का 1/5 2,43,000। तो 2,43,000 जो है वो टोटल कैपिटल जो कंपनी की होगी, मतलब कि दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों की कैपिटल का 1/5 वो आपकी 2,43,000 होना चाहिए। तो ये कितना लेके आने वाली है? 2,43,000। इसको टोटल करेंगे 2,43,000। तो ये हमने क्या किया, सी की कैपिटल को निकालने के लिए ए बी मतलब ये ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस शीट निकाला, उसको टोटल किया और हमने देखा कि अगर 1/5 के लिए आया है या आई है तो उसका जो रिमेनिंग शेयर बचेगा 4/5 बचेगा, जो इन दोनों की कैपिटल को के टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये जो कैपिटल है इनकी ये 4/5 है तो टोटल कितनी हुई, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो टोटल कैपिटल न्यू फर्म की ये आ गई, उसका 1/5 ये लेके आएगी जो बनेगा 2,43,000। उसको हम कैश में मंगाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन कैपिटल को यहां लिख देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कल्पना, कनिका, करुणा। टोटल कैपिटल है हमारी 12,15,000, जिसका बाइफर्केशन ये है 6,49,200, 3,22,800 और 2,43,000, ठीक है। अब बाकी चीजें हम एज इट इज लिख देते हैं, जैसे कि कल्पना कनिका की कैपिटल हो गई, रिजर्व बट ही चुका है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का क्लेम हम लिख चुके हैं। इसके बाद रह गए आपके क्रेडिटर्स, क्रेडिटर एज इट इज लिख देते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है, 90,000। इसके बाद आपका आ जाता है लैंड एंड बिल्डिंग 2,10,000, ये हो चुका है हमारा। प्लांट एंड मशीनरी हो गया है। स्टॉक हमारा एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, 2,10,000। इसके बाद हमारा डेटर्स, डेटर्स जो है हमारे वही रहेंगे पहले वाले ही। हमारे डेटर थे 1,32,000 के, इसका हमने प्रोविजन भी बना रखा था 12,000 का, इसका मतलब 1,20,000 के हमारे एग्जैक्ट डेटर आ गए। इसके बाद है हमारा कैश, कैश जो है हमारा भाई पहले कितना था कैश, 1,30,000 पहले कैश था। हमारा जो कैश था वो था 1,30,000 पहले था, इसमें वो 2,43,000 क्या लेकर के आया, कैपिटल का, या वो जो लेके आएगी कैपिटल का प्लस प्रीमियम 80,000, ठीक है। तो ये जो टोटल हमारा बनेगा 4,53,000 हमारा ये कैश बन जाएगा। अब और इसमें कुछ चीज बची नहीं है, बस अब इसको हम टोटल कर देंगे, जो कि हमारा आ जाएगा 13,65,000, 13,65,000। तो ये क्वेश्चन तो इस तरह से हुआ। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो एडजस्टमेंट है पहले क्वेश्चन की तरह से ऐसा नहीं है यहाँ पर कि न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर रहे हूं। यहाँ पर हमने क्या किया है, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट किए। अच्छा, यहाँ एक चीज और हो सकती है, कभी कभी बोल सकता है कि करुणा जो पैसे लेके आएगी वो कल्पना और कनिका की कंबाइंड कैपिटल का 20% लाएगी। करुणा विल ब्रिंग हर शेयर 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल। यहां वो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म नहीं बोलेगा, वो बोलेगा 20%, 1/4
ऑफ द कंबाइंड कैपिटल इन द न्यू फर्म। अब देखो ये क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए की, बी की या पुराने पार्टनर की ये ओल्ड फर्म में कैपिटल है, ओल्ड फर्म में, न्यू फर्म में नहीं है। ये कहां पर है? ये ओल्ड फर्म में। लेकिन ये जो कैपिटल है, अब तो सी का एडमिशन हो गया है, उसके बाद सारी एडजस्टमेंट, ये जो कैपिटल कब आई है, तो इसमें प्रीमियम बट गया है, रिजर्व बट गया, सब काम हो गए हैं। तो अब ये जो कैपिटल है इन दोनों का कंबाइंड कैपिटल वो क्या है? 9,72,000। तो जो 9,72,000 है वो आपका कंबाइंड कैपिटल इन द न्यू फर्म है। और ये जो है ये करीब 6,90,000 ये कंबाइंड कैपिटल इन द ओल्ड फर्म है। लेकिन क्वेश्चन में वो बोलेगा आपसे कि जो न्यू पार्टनर है वो पुराने पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल इन द न्यू फर्म, नॉट ओल्ड फर्म, इन द न्यू फर्म का 20% लेके आएगा। तो भाई इसी का 1/5 कर दो आप। फिर यहां पर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। 1/5 का 4/5 करो या रिमेनिंग का, मान लो 1/4 के लिए आता तो बोलो 3/4 आया तो 3/4 का 4/3 करोगे, नहीं। टोटल कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो ये बैलेंस सीडी है इनको ऐड करोगे और उसका 1/5 सीधा कर दोगे, उसका 1/4 सीधा कर दोगे, 1/3 सीधा कर दोगे, ठीक है। और वही यहां पर कैपिटल आ जाएगी। तो यहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट 4 तरह की हुई। एक, सी पैसे लेके आता है और उसी की कैपिटल के बेस पर ए बी की हम कैपिटल एडजस्ट करते हैं। कैसे? अगर 1/5 के लिए आया है तो टोटल कैपिटल निकालेंगे, उसी की कैपिटल को रेसिप्रोकल करके उसके शेयर से, जैसे हमने यहां किया, तो सी के बेस पर टोटल कैपिटल निकालेंगे, उसको न्यूनतम बांट के बैलेंस सीडी लिख देंगे। और थ्रू कैश एक पॉइंट और थ्रू करंट अकाउंट दूसरा पॉइंट, 2 तरह की एडजस्टमेंट होगी ना, थ्रू कैश और थ्रू करंट अकाउंट। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट 2 तरह की ये हो गई, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, थ्रू कैश और थ्रू करंट अकाउंट। दूसरी चीज एक है कि नए पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। एक तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, जैसे यहां पर किया हमने, पहले टोटल कैपिटल निकालिए। कैसे? अगर 1/5 के लिए आया तो रिमेनिंग निकाल करके उसका रेसिप्रोकल करके टोटल निकालिए, टोटल का 1/5 आया, 1/4 वो लेके आएगा। दूसरी चीज कंबाइंड कैपिटल इन द न्यू फर्म, कंबाइंड कैपिटल ही बोल सकता है, हालांकि टेस्ट लेवल में इसे क्वेश्चन दिया नहीं है ऐसा, लेकिन शायद एग्जांपल में दिया होगा, देखना पड़ेगा। तो यहां पर हम अगर कंबाइंड कैपिटल बोलेगा तो फिर हमें टोटल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा इसको इनके बैलेंस सीडी जो आफ्टर एडजस्टमेंट आएंगे, बैलेंस सीडी उनको जोड़ेंगे और उसी का 1/5 या 1/3 कर देंगे और बाई कैश कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये टोटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन होते हैं, ये 4 तरह की इसकी एडजस्टमेंट होती है। तो अगली वीडियो में हम एडजस्टमेंट के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है।